20। रूपन जी का चाचा जी पैसा शौहरत के लिए कुछ भी कर सकता था और रूपन जी का क्रोध चाचा जी के ऊपर जायज था। एक दिन अन्नपूर्णा नाम की एक औरत दस्तक दी रूपन जी के नाव पर और उस दिन के बाद रूपन जी को कभी अकेला महसूस नहीं हुआ था। ये कहानी सन 1956 की है। रूपन जी दरअसल नाव चलाता है। शाम ढलने लगी थी, तभी एक औरत वहां पर दस्तक दी और रूपन जी को पूछा, क्या तुम मुझे नदी की उस पार ले जाओगे? रूपन जी ने उत्तर दिया कि जी 3 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, शाम भी ढल गई है और आप अकेले हो, लोग क्या समझेगा। आप ऐसा करो, कल सुबह आ जाओ, तब मैं आपको नदी के उस पार पहुँचा दूंगा। लेकिन वह औरत कही कि बालक सोच लो दोबारा, फिर पछताओगे। उस औरत के घने घने बाल और चेहरे देखकर रूपन जी को अपनी माँ की याद दिला रही थी। खैर, रूपन जी राजी हो गया था वह औरत को नदी के उस पार पहुंचाने के लिए। वह औरत बैठे ही थे नाव में। रूपन जी को कुछ अजीब सी खुशबू आने लगी थी। वह खुशबू इतनी प्यारी थी कि रूपन जी का मिजाज ठीक होने लगा था। पल भर में रूपन जी को वह औरत के नाम भी पता चल गया था। लेकिन देखते ही देखते जब नाव नदी के बीचों बीच पहुंची, रूपन जी का मिजाज अब परिवर्तन होने लगा था। रूपन जी को बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था, मानो उस नदी के बीचों बीच बहुत सारे राज छुपा हुआ हो। तभी वह औरत मतलब अन्नपूर्णा जी कही कि बालक इतना उदास मत हो, मेरे पास नारियल का लड्डू है, मैं तुझे खिलाती हूँ अपने हाथों से और एक कहानी भी सुनाती हूँ। आगे चलते हुए अन्नपूर्णा जी कही कि एक महिषासुर था जो नरक का राजा है। वह बस सड़क बसियों को परेशान करता था। महिषासुर के खून का एक बूंद से और एक असुरन पैदा हो जाता था। जहाँ असुरन अपना नीच व्यवहार सड़क में फैला रहा था, वहाँ देवताओं ने एक देवी माँ को जन्म दिया। वह देवी माँ की 10 अस्त्र थी, लेकिन देवी की एक अस्त्र काफ़ी थी महिषासुर को ख़त्म करने के लिए। लेकिन एक दिन महिषासुर बहुत ही उछल कूद कर रहा था सड़क में देवताओं के साथ। जब ये बात देवी माँ को पता चली तो देवी माँ अपने क्रोध पर काबू ना कर पाते हुए महिषासुर को मारने चली गई। महिषासुर का मृत्यु सड़क के देवताओं की जीत हुआ और देवी माँ की पहली जीत और नरकवासियों की हार। बस मातम छा रहा था नरक में। कहानी खत्म हुआ ही था। रूपन जी कहा कि मुझे पता है वह देवी माँ के नाम है दुर्गा। ये सुनते ही अन्नपूर्णा जी के होठों पे थी बस एक प्यारी सी मुस्कान। आगे चलते हुए अब रूपन जी ने अपने सर बीती हुई बात कहने लगा। रूपन जी ने बताया कि काश माँ दुर्गा मेरा परिवार का रक्षा करती उस दिन, तो मेरा आंखों में आज आंसू ना होता। मेरा चाचा जी को बचपन से ही लालच था पैसा का। चाचा जी का स्वभाव बिल्कुल रावण जैसा। आपको तो पता होगी, देवी की कोख पर 5 बच्चों में से एक बच्चा तो बेशक रावण निकलता है, तो चाचा जी उनमें से एक था। चाचा जी 2 शादी की थी। पहले वाली बीवी को इतनी तकलीफ दिया कि इसी नदियों में खो गई हमेशा हमेशा के लिए। आज इससे लगभग 13 दिन पहले चाचा जी मेरा घर आया था मेरा बहन से मिलने। चाचा जी मेरा बहन को परेशान करता था बचपन से ही। एक शाम मेरा बहन चाचा जी के घर गई थी कुछ काम के सिलसिले पर, लेकिन मेरा बहन को दिखाई दिया कि चाचा जी अपनी दूसरी बीवी का हत्या कर दिया। ये बात जब बाबा को पता चला तो बाबा चाचा जी से मिलने गया, लेकिन रात का करीब 10 बज गया था मगर बाबा वापस नहीं लौटा घर। संदेश आया कि मेरा बाबा चाचा जी का कातिल कर दिया। ये झूठा संदेश चाचा जी खुद फैलाया था। उसके बाद बाबा 2 दिन तक लापता था। खैर, 1 हफ्ता बाद चाचा जी हमारे घर आया और कहा कि हमें एक गाँव छोड़ के जाना पड़ेगा और मजबूरन हमें हमारे मकान चाचा जी को सौंपना पड़ा और चाचा जी मेरे बहन को लेकर चला गया। और आज भी मजबूरन मेरे बहन को चाचा जी के साथ रहना पड़ती है। और हाँ, उसी रात बाबा मिलने आया था हमसे। फिर बाबा और माँ मुझे इसी गांव में छोड़ के नाव में बैठकर नदी के उस पार जाने लगा था। देखते ही देखते नाव जब नदी के बीचों बीच पहुंचा तो बाबा और माँ नाव से पानी में कूद गई। मैं नदी पर तैर कर पहुँच तो गया बीचों बीच, लेकिन
बाबा और माँ दूसरी दुनिया में चला गया था और तब से ही मेरा घर, मेरा नाम है। रावण का विनाश दशहरा पर होता है। चाचा जी का विनाश देखकर ही मुझे इस दुनिया से अलविदा लेना है। रूपंग जी अपनी बात पूरा किया ही था। अन्नपूर्णा जी कहने लगी कि बालक, हम पहुँच गए हैं। कही थी ना, जब हम पहुँचेंगे नदी के इस पर तुम पछताओगे नहीं। तो बालक, अपने चारों तरफ ध्यान से देखो। उसके बाद रूपंग जी जो देखा वो शब्द में बयान नहीं कर सकता। दरअसल रूपंग जी का बहन वहाँ पर इंतजार कर रही थी रूपंग जी का, और चाचा जी का मृत्यु हो गया। एक शेर हमला किया था चाचा जी को, और अन्नपूर्णा जी और कोई नहीं बल्कि खुद देवी माँ दुर्गा थी। और पलक झपकते ही माँ दुर्गा एक बार पीछे मुड़ के रूपंग जी को देखा और एक मुस्कान के साथ माँ दुर्गा वहाँ से उछल हो गया। बस इतनी सी थी आज की कहानी। दोस्तों, हैप्पी दशहरा। और हमारी जिंदगी में भी असुरन है, रावण है, लेकिन वो सब नेगेटिविटी है। तो वही सबको इग्नोर करके आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। मेरी तरफ से यही मैसेज है आपको दशहरा के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा।